हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो व्लॉग शुरू होते ही सबसे पहले एक टिप, जो दाल आप वॉश करते हैं, जब भी आप राइस वॉश करते हैं तो उसका पानी निकाल के उसे किसी बर्तन में या किसी बॉटल में फिल करके रख लीजिए। जब भी आपने प्लांट्स को देना है तो 50-50 का रेशियो आप रखो, 50% पानी और 50% ये जो दाल का और चावल का पानी हमने रखा है वो। दूसरी बात कि जब भी आपने किसी पौधे को पानी देना होता है तो पहले मिट्टी चेक करनी बहुत जरूरी होती है कि अगर मिट्टी हल्की सी भी गीली है तो उसे पानी बिल्कुल नहीं देना, मिट्टी सूख चुकी है तो ही हम पानी देते हैं। और इंडोर प्लांट्स की बात करूं तो इसमें पानी बहुत ही कम देना होता है, उतना कि मिट्टी के अंदर एक मॉइस्चर सा बस बना रहे। तो ये जो मेरे बड़े प्लांट्स हैं इनको मैं 4th डे 1 गिलास पानी, एक स्टील का गिलास मैंने रखा हुआ है, उसको मेयर करके ही पानी देती हूँ हमेशा। इससे जो मिट्टी है वो मॉइस्ट रहती है लेकिन रूट्स के गलने का रिस्क नहीं होता। तो आज मुझे अपने घर के कुछ एरिया और कुछ चीजों को क्लीन करना है तो मैंने सोचा चलो मैं आज आपको अपने साथ लेके चलती हूँ। वैसे होता यह है कि कुकिंग रूटीन की तरह हम सबकी एक क्लीनिंग रूटीन जरूर होती है और सबकी रूटीन जो है वो उनके घर के एरिया, उनके टाइम, जरूरत के हिसाब से पहले ही बनी होती है। और मेरे ख्याल से एक रूटीन होना जरूरी तो है लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है उस रूटीन को फॉलो करना। और फॉलो हम तब कर पाते हैं जब एक हैबिट बन जाती है। और हैबिट कब बनती है? हैबिट तब बनती है जब किसी भी काम को हम कंसिस्टेंटली करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक चेन है जो एक सिस्टम की तरह काम करती है और इसी सिस्टम को हम तकरीबन हर काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मल क्लीनिंग को जो भी मैं टाइम देती हूँ रोजाना, उसमें भी मेरा ब्रेकफास्ट और लंच में पहले रेडी कर लेती हूँ। लेकिन आज मैंने ब्रेकफास्ट, लंच प्लस डिनर के लिए सब्जी भी रेडी कर दी थी क्योंकि मुझे पता था मैं डीप क्लीनिंग करने वाली हूँ। तो डीप क्लीनिंग में आपकी एनर्जी भी जाती है, तो शायद उतना टाइम फिर नहीं रहता है कि आप डिनर भी बना सको। तो डिनर भी मैंने साथ ही में रेडी कर दिया था और बस ब्रेकफास्ट करके फिर मैं शुरू हो जाऊंगी अपना काम करना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा क्लीनिंग आप डिसाइड कर लो एक ही दिन में। बस 2 या 3 एरियाज मुझे कोई डिसाइड करने होते हैं कि आज मुझे इनको क्लीन करना है। और जब भी आप कुछ डिसाइड करें तो अपनी स्पीड, एनर्जी और टाइम का हिसाब लगा के ही करें। तो चलिए अब जरा ना कारपेट्स को क्लीन कर लेते हैं। अगर आप भी कारपेट्स के शौकीन हैं तो ऑब्वियसली इनको मेंटेन करना काफ़ी डिफिकल्ट भी होता है। एक्चुअली वैक्यूम तो चलो हम वीक में एक बार फिर भी कर लेते हैं, लेकिन कई बार ज़रूरत होती है इनको वॉश करने की। और इन हैवी कारपेट्स को वॉश करना इतना भी इजी नहीं होता, लेकिन अभी मैं बहुत ही इजीली कारपेट्स को वेट वॉश कर सकती हूँ क्योंकि मेरे पास है अगारो का लाइट अपराइट वेट एंड ड्राई वैक्यूम क्लीनर। मतलब वेट के साथ साथ आप ड्राई वैक्यूम भी आराम से कर सकते हैं। ये पावरफुल वैक्यूम क्लीनर 800 वॉट की मोटर और 13.5 kPa के सक्शन पावर के साथ आता है। बहुत ही इजीली आप इसे असेंबल कर सकते हैं। अगर मैं टैंक्स की बात करूं तो 1.3 लीटर का आपको डर्टी वाटर टैंक मिलेगा और 2.6 लीटर का क्लीन वाटर टैंक। क्लीन वाटर टैंक में एक बार आपको मैक्स लेवल तक पानी फिल कर लेना है। अगर आपका कारपेट ज़्यादा गंदा है तो उसमें आप शैम्पू वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैं शैम्पू के साथ ही इसको वेट वॉश करती हूँ। हैंडल के साथ लगे बटन को प्रेस करने से पानी निकलना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे जैसे आपका कारपेट जो है वो वॉश होता रहेगा, क्लीन होता रहेगा, तो वो जो गंदा पानी है वो स्टोर होता रहेगा डर्टी वाटर टैंक में। इसमें रिमूवेबल डबल रोलिंग ब्रश है जिससे कि इजीली आपका कारपेट क्लीन हो जाता है। अगर कोई स्टेन वगैरह भी है कारपेट पे तो भी आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस उसके ऊपर थोड़ा रुकिए, उसके बाद आप देखेंगे कि जो आपके कारपेट पे स्टेन था बहुत ही इजीली रिमूव हो गया है। इसे ऑपरेट करना भी काफी इजी है क्योंकि इसके बॉटम में ही है दोनों बटन्स, जैसे कि हैंडल रिलीज बटन और पावर बटन। तो इजीली काम करते करते आप अपने पैरों के साथ ही इन दोनों बटन्स को ऑपरेट कर सकते हैं। व्हील्स हैं इसके साथ, तो घर के किसी भी एरिया में आप इसे इजीली लेके जा सकते हैं। इसके साथ ही आपको मिलेगी अपस्टरी नोजल विद होस। आराम से आप अपने काउचेस को भी क्लीन कर सकते हैं। आपके काउच को अगर आप सिंपल वैक्यूम करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अगर कहीं स्टेन लगा है तो पानी का स्प्रे करके भी आप स्टेन को रिमूव कर सकते हैं। 16 एम्पायर की 7 मीटर की आपको पावर केबल मिलेगी और केबल मैनेजर भी है साथ में, तो आपकी जो वायर है वो यहाँ वहाँ लटकती नहीं रहेगी, आप इसे आराम से मैनेज कर सकते हैं। शिफ्टिंग के बाद मैंने अपने कारपेट्स को वॉश भी किया था और मुझे लग रहा था कि मेरे कारपेट जो है वो बहुत ज़्यादा साफ हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कितना डीप क्लीन करता है ये। साफ कारपेट होने के बाद भी कितनी गंदगी इसमें से निकली है। अगर मेंटेनेंस के डर से आप कारपेट्स का यूज नहीं करते हैं तो एक बार आपको गारो के लाइट अपराइट वेट एंड ड्राई वैक्यूम क्लीनर में जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आपकी वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो मेरे ड्राइंग एरिया की क्लीनिंग तो बहुत ही इजीली डन हो गई है। वेट एंड ड्राई वैक्यूम क्लीनर लेने के बारे में अगर आप भी सोच रहे हैं तो सच मानिए ये आपका बेस्ट डिसीजन रहेगा। ऑर्डर करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।
तो ड्राइंग रूम को क्लीन करने के बाद चलिए क्लीन कर लेते हैं बालकनी को। ये अलग ही एक जोन है और इसे क्लीन करने का अलग ही एक इंटरेस्ट भी आता है। मतलब मुझे ऐसा कभी कभी लगता है कि बालकनी में शायद मैं पूरा पूरा दिन भी बैठ सकती हूँ, अगर मुझे टाइम इजाज़त दे तो। और अगर आप मुझे ये पूछो कि पूरा दिन बालकनी में बैठ के मैं करूँगी क्या, तो बहुत कुछ है करने के लिए। अपना फेवरेट म्यूज़िक लगा के कुछ लिखूंगी, आर्टिकल्स लिखूंगी, मैं कविताएं लिखूंगी, और ये वो काम है जो आपकी रूह को सुकून देते हैं। इस बालकनी में क्या है कि फ़ैन का कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब फ़ैन लगाया नहीं जा सकता। हाँ, मैं सोच रही हूँ ऐसे वॉल फ़ैन लगाने के बारे में, क्योंकि अभी बहुत गर्मी है बाहर। वैसे ही बाहर आप खड़े नहीं हो सकते क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, लेकिन बालकनी को क्लीन करने के लिए मुझे कोई गर्मी वर्मी नहीं लग रही थी। देखो, अभी मैं बालकनी में क्लीनिंग कर रही हूँ, साथ में मेरा फेवरेट म्यूजिक भी चल रहा है। तो जब किसी काम को आप इस तरह से इंजॉय करते हुए करते हो तो फिर आपको ना गर्मी लगती है ना सर्दी, इन चीज़ों का पता ही नहीं चलता। देखो, आज मैं आपको ये नहीं सिखाने वाली हूँ कि आपको क्लीनिंग कैसे करनी चाहिए या इस एरिया को कैसे क्लीन करते हैं। बस आज मेरा मूड था कि मैं क्लीनिंग करूंगी और आप मेरे साथ साथ रहिएगा। एक्चुअली ये बालकनी जो है वो कवर्ड नहीं है, तो जब भी ओपन बालकनी होती है तो उसमें डस्ट बहुत ज़्यादा आती है, तो डस्टी तो बहुत जल्दी हो जाती है। तो डेली तो आप क्लीनिंग नहीं कर सकते हर एक चीज़ को उठा के, लेकिन हाँ 15 दिन में एक बार तो कर ही लेनी चाहिए, क्योंकि जिस एरिया में आप तकरीबन रोज़ घंटा 2 घंटा बैठ जाते हो वो एरिया आपका क्लीन तो होना चाहिए। जितना एरिया होता है घर का उसके हिसाब से ही आपका क्लीनिंग का और मेंटेन करने का चीज़ों को काम भी बढ़ जाता है, चाहे आपके पास हाउस हेल्पर भी है। लेकिन पहली बात कि वो किसी भी एरिया को उतना डीप क्लीन नहीं करेंगी, और अगर करेंगी भी तो उस तरीके से नहीं करेंगी जिस तरह से आप खुद करोगे। और तीसरी बात यह है कि अगर आप खुद काम करते रहोगे तो आपके हाथ पैर जो हैं वो बिल्कुल सही सलामत रहेंगे। कहने का मतलब ये है कि जब फिजिकली और मेंटली आप अपने आप को बिजी रखते हो तो जाने अनजाने ओवरऑल अपनी हेल्थ पे आप काम कर रहे होते हो। और अगर मैं काम की बात करूं तो काम हम हमेशा यही सोचते हैं कि हम सही डायरेक्शन में कर रहे हैं, लेकिन कई बार काम सही करते करते अपने आप कुछ चीज़ें गलत भी हो जाती हैं। जैसे अभी अभी एक वास मेरे हाथ से छूट के नीचे जाके गिर पड़ा और एक सेकंड को तो मुझे लगा कि ओफो ये क्या हो गया। और होता ऐसे ही है कि हम सब कुछ सही कर रहे होते हैं लेकिन बीच में कुछ ना कुछ गलत भी हो जाता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम अब सही करना छोड़ देंगे, बल्कि जो गलत हो गया है उसे हम वापस से ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। और ये सब मैं इसलिए कह रही हूँ कि होता है लाइफ में ऐसे कि हम सब कुछ अच्छा कर रहे होते हैं, अच्छा कह रहे होते हैं, अच्छा ही सोच रहे होते हैं सबके बारे में, लेकिन रिवर्ट बैक हमें उतना बढ़िया नहीं मिलता। तो हम सोचते हैं कि हम क्यों इतने अच्छे बने। अगर हमको किसी ने बुरा ही कहना है तो क्यों ना हम बुरा कह के बुरा सुने। और मेरे ख्याल से ये हमारा सबसे गलत डिसीजन होता है। आप अच्छे हो, आपकी नेचर में अच्छाई है, तो आप बुराई की तरफ नहीं जा सकते। और उसके लिए ना आपकी कॉन्शियस आपको अलाउ करेगी, ना वो करके आप कभी खुश रह पाओगे। लेकिन सब कुछ सही करते करते हम कई बार गलत को भी सही कर लेते हैं। अदरवाइज अपनी नेचर से बिल्कुल अलग जाने की कोशिश सब कुछ ही खराब कर देती है। अब क्लीनिंग करते करते मैं किसी और डायरेक्शन में चली गई, और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही होता है। चाहे मैं क्लीनिंग वीडियो बनाऊं, चाहे मैं मोटिवेशनल वीडियो बनाऊं, या मैं रूटीन व्लॉग ही क्यों ना बनाऊं, मेरे दिमाग में जब कुछ चल रही होती हैं चीज़ें तो फिर वो मुंह से निकल ही जाती हैं। और मेरे जैसी एक या दो नहीं, बहुत सारी लेडीज ऐसी हैं जिनके दिमाग में ये सब चल रहा होता है। लेकिन अपने आप को ना सही डायरेक्शन में रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सिर्फ हमारी खुद की है। अगर मैं ये एक चीज़ कहती हूँ कि अपनी इमेज बनाने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना चाहिए, एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं करनी चाहिए, तो सेम ऐसे ही हमें वो चीज़ें भी नहीं करनी जो हमारी नेचर के बिल्कुल ऑपोजिट हैं। मतलब सफाई होती रहनी ज़रूरी है, अपने आसपास की भी और अपने थॉट्स की भी। हैंगिंग शेल्फ पे ना वैसे ही प्लांटर रख के देखा, पर वो हैवी है। बड़े क्यूट से मैंने और प्लांटर्स मंगाए हैं।
इन हैंगिंग शेल्फ पे रखने के लिए। तो जैसे जैसे बालकनी क्लीन होती जा रही है और भी खूबसूरत होती जा रही है। आज की डीप क्लीनिंग के लिए मैंने 4 चीजें सोच रखी थी कि मुझे ये एरियाज क्लीन करने हैं, जैसे कि ड्राइंग रूम है, बालकनी हो गई, साथ ही मैंने किचन के कुछ अप्लायंसेस क्लीन करने हैं और ये है मेरी क्रॉकरी कैबिनेट। मेरे घर की क्रॉकरी कैबिनेट के मैंने दर्शन आपको बहुत बार करवाए हैं। कैबिनेट यहाँ पे अलग जरूर है लेकिन क्रॉकरी वही सेम चल रही है अभी तक मेरी। बहुत टाइम से मैंने कोई नई क्रॉकरी बाय नहीं की है। ये ऑल पर्पस क्लीनर जो मैं खुद बनाती हूँ, मतलब केमिकल का यूज हर टाइम नहीं करती हूँ, डेली क्लीनिंग के लिए काउंटर टॉप क्लीन करने हो, गैस स्टोव क्लीन करना हो, इसी से हो जाता है, वो भी बहुत आराम से। जैसे कि 50-50 का रेशियो रखते हैं हम इसमें, 50% पानी है, 50% विनेगर है, साथ में कुछ ड्रॉप्स या आप कह लें 1 चम्मच के करीब मैं डिश सोप डाल लेती हूँ। ये कैबिनेट हमेशा बंद रहती है लेकिन फिर भी छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, पता नहीं कहाँ से आ जाती है इतनी मिट्टी कि बर्तनों के नीचे मिट्टी नजर आना शुरू हो जाती है। और जब भी कभी फिर बर्तन उठाओ तो खुद को ही अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए इनको भी एक बार क्लीन कर देना जरूरी है। मंथ हो गया तकरीबन यहाँ पे मैंने सामान रखे हुए, तो अब आई है इसकी बारी क्लीनिंग की। जितनी बार मैं कैबिनेट क्लीन करूँ जरूरी नहीं है कि सारे के सारे बर्तन भी उसी टाइम क्लीन करने हैं। जो बर्तन यूज होते रहते हैं वो साथ साथ वॉश भी होते रहते हैं, लेकिन जो बर्तन बहुत टाइम से यूज नहीं होते हैं उन पर डस्ट पड़ जाती है, तो साथ साथ उन्हें क्लीन करके वाइप करके ऐसे ही रखते जाना है। ये सारा काम जो मैंने आज के दिन में किया वो मैंने एक साथ नहीं किया, मैंने बीच में ब्रेक्स भी लिए। ब्रेकफास्ट करके मैंने काम स्टार्ट किया था, उसके बाद फिर मैंने बीच में लंच भी किया। मेरे फादर मदर आजकल आए हुए हैं तो मम्मा के साथ बैठ के कुछ गपशप भी की मैंने। फिर शाम की चाय पीने के बाद मैंने स्टार्ट किया किचन अप्लायंसेस को क्लीन करना। देखो जिन भी एरियाज को या जिन भी चीज़ों को मैंने आज क्लीन किया है ये सारी वो चीज़ें हैं जिनको हम रूटीन में यूज़ करते हैं, लेकिन रेगुलरली इनकी क्लीनिंग नहीं हो पाती है। तो यही होता है कि एक दिन आप डिसाइड करके या फिर कुछ टाइम आप डिसाइड करके इनको एक बार क्लीन कर लो। और मैं अपने किचन अप्लायंसेस की अगर बात करूँ ना तो मेरे मोस्ट ऑफ द अप्लायंसेस जो हैं वो सारे ब्लैक कलर के हैं, और ब्लैक कलर पे हल्का सा स्पॉट भी या हल्का सा स्टेन भी बहुत दूर से नजर आ जाता है। काउंटर टॉप क्लीन करते करते इनको भी हम कई बार वाइप कर देते हैं, लेकिन क्या होता है कि सारे अप्लायंसेस को उनकी जगह से हटा के फिर उनको क्लीन करना, फिर उस एरिया की बैक साइड को भी क्लीन करना, फिर वापस से उनको रखना, वो क्लीनिंग जो है वो होती है डीप क्लीनिंग। किसी तरह का भी कोई सोप यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो ऑल पर्पस क्लीनर है ये आराम से सारी क्लीनिंग कर देता है। काउंटर टॉप पे अगर कुछ भी ऐसा हो जो ग्रीसी हो ये भी आराम से निकाल देता है। और वैसे भी ये क्लीनर जो है वो DIY है, तो कोई भी इसमें हार्मफुल केमिकल्स वगैरह नहीं है, तो हम इनको रेगुलर मतलब रूटीन में यूज कर सकते हैं। तो अभी मैंने अपना जूसर और ग्राइंडर मिक्सर जो है वो क्लीन कर दिया है। और फिलिप्स का जूसर है मेरे पास, बहुत बार आप लोग पूछते हैं, लेकिन बाकी के मतलब मोस्ट ऑफ द अप्लायंसेस जो मेरी किचन में आपको मिलेंगे वो अगारो के ही मिलेंगे, और बहुत बहुत टाइम से मैं इनको यूज भी कर रही हूँ। किसी की अभी तक कोई भी कंप्लेंट नहीं आई है, और ये चीज उनको भी पता है जिन्होंने मेरे कहने से अगारो का कोई प्रोडक्ट जो है वो लिया है। अच्छा, ये जो एरिया है यहाँ पे मैंने अपना डो मेकर और साथ में इलेक्ट्रिकल कुकर रखा है, लेकिन ये ओपन एरिया है, यहाँ पे डस्ट भी जाती रहती है, ग्रीस भी जाती रहती है, तो ये बहुत जल्दी गंदा भी हो जाता है। काफी दिनों से मुझे दिखाई दे रहा था ये काफी गंदा हो गया है, लेकिन जैसे मैंने सामान हटा के देखा ना तो मैंने कहा ओ माय गॉड कि ये तो उतना गंदा हो गया जितना शायद मैंने सोचा भी नहीं था। लेकिन देखो बिना किसी सोप का इस्तेमाल किए ये भी आराम से इस ऑल पर्पस क्लीनर के साथ ही क्लीन हो गया। एयर फ्रायर मेरा बहुत ज़्यादा रेगुलर यूज़ होता है, तो इस पे मैं वाइप करती रहती हूँ हमेशा।
लेकिन कुछ सामान जो इसके आसपास पड़ा है ना, इसको मुझे ऑर्गेनाइज करना था, तो आज मैंने इसको बास्केट में रखा, क्योंकि ये सामान जो है वो भी मेरा डेली यूज होता है, लेकिन फिर ये यहाँ वहाँ उलझा रहता है, तो बेटर है कि इसको मैंने ऑर्गेनाइज करके बास्केट में डाल दिया। बस अवन को भी एक वाइप ही करेंगे इसी क्लीनर के साथ, और उसके बाद चलते हैं हम चिमनी और गैस स्टोव की क्लीनिंग के लिए। चिमनी की प्रॉपर वाइट डीप क्लीनिंग अगर आपको करनी हो ना, तो पूरी चिमनी आपको खोलनी पड़ेगी, उसे बॉयल हुए पानी में कास्टिक सोडा डाल के रखना पड़ेगा। लेकिन आप ये वाली क्लीनिंग जो है वो मंथ में एक बार या 15 दिन में एक बार कर सकते हैं, उससे आपकी बहुत सारी ग्रीस जो है वो निकल जाएगी। मैंने एक क्लीन पेपर लिया है ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि कितनी ग्रीस निकली है, अदरवाइज आप कोई न्यूज़पेपर भी ले सकते हैं। अच्छा, ब्लू ऑक्सी नाम का ये क्लीनर है, इसको अगर आप यूज करते हैं अपनी चिमनी क्लीनिंग के लिए या फिर अपना कोई भी ग्रीसी एरिया क्लीन करने के लिए, काउंटर टॉप भी क्लीन कर सकते हैं आप, उसके साथ अपना गैस स्टोव भी क्लीन कर सकते हैं। तो ट्रस्ट मी, ये मिनटों में, और सच में ये मिनटों में क्लीन हो जाता है। लेकिन आप इसे डेली बेसिस पे यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें केमिकल्स होते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं हमारी हेल्थ के लिए भी। लेकिन किसी भी बहुत ज्यादा ग्रीसी एरिया से ग्रीस निकालने के लिए मैं तो हमेशा इसी को यूज करती हूँ। इसके बारे में पहले भी मैंने बहुत बार अपनी क्लीनिंग वीडियोस में बताया है, तो दोबारा से मैं एक बार लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, आपका काम काफी आसान हो जाएगा। अच्छा, एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि वो जो क्लीनर मैंने आपको बताया ब्लू ऑक्सी, वो किसी स्टील पे यूज नहीं करना। जैसे ये जो गैस स्टोव है, ये स्टील का पार्ट जो है, इस पे इसको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें केमिकल जैसे मैंने बताया होते हैं, तो वो कई बार क्या होता है कि ब्लैक हो जाती है स्टील। बाकी नॉर्मली आप हर सरफेस पे इसको यूज कर सकते हैं। तो अभी मैंने अपने गैस स्टोव को क्लीन करने के लिए इस्तेमाल किया वही अपना DIY ऑल पर्पस क्लीनर, और उसी से पूरा स्टोव जो है वो क्लीन हो गया। एक्चुअली ये स्टोव और चिमनी जो है वो इस घर में हमें साथ ही में मिली थी, तो काफी जगह से मैंने देखा कि स्टोव का जो पार्ट है वो जल गया हुआ है काफी ज्यादा। जब हमने स्टार्ट किया था इस घर में काम करना, तब भी मैंने उसे क्लीन करने की कोशिश की थी, तब भी वो क्लीन नहीं हो पाया, और अभी भी वो पार्ट जो है वो रह गया है। अदरवाइज बाकी की बात करूं तो ऑल डन। बाकी की बातें तो सारी ठीक है, लेकिन अपने आप को रिवॉर्ड देना नहीं भूलना चाहिए। तो मेरी नेक्स्ट डे की कॉफी जो है वो तैयार हो रही है। अपना फेवरेट ड्रिंक अपनी फेवरेट जगह पे जाकर ही पीना पसंद करती हूँ मैं, और अपना सारा काम खत्म करके जब आप अपना मी टाइम स्पेंड करते हो तो उसका जो सेटिस्फेक्शन है वो अलग लेवल का होता है। तो चलिए आप भी डिसाइड कीजिए कोई 1 या 2 एरिया अपने घर के जिनको आपको डीप क्लीन करने की जरूरत महसूस हो रही है। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।